देखो कुछ की पॉइंट्स दिए हैं जिनको आप छोटा छोटा लिख सकते हो एक तरह। हाँ, इसमें देखो फनल डायग्राम का वही सेम ही लॉजिक होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड ये वैल्यू होती है, इससे रिलेटेड ये, इससे रिलेटेड ये, बट यहाँ पर सीधे सीधे बोला है ऑल द परसेंटेज वैल्यूज गिवन इन चार्ट विद रेस्पेक्ट टू टोटल एम्प्लॉयज ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। तो ये क्या है, टोटल एम्प्लॉयज दैट इज दिस परसेंटेज विद रेस्पेक्ट टू दिस एंड ये वाला, ठीक है। तो ये V4 और यहाँ पर जो भी परसेंटेज दिए हैं ये टोटल एम्प्लॉयज के रेस्पेक्ट में है, सेम यहाँ पर भी और सेम यहाँ पर भी। क्या हुआ, क्या बोल दिया? देखो चलो स्टार्ट करते हैं, इसको कर लेते हैं ना। फॉलोइंग फैक्ट्स इज ऑल्सो नोन, तो हमें यहाँ पर ये बोला कि इसको देखकर आंसर करना है। तो मेरे को यहाँ पर तीन आपकी कंपनीज दी गई हैं, विप्रो, टीसीएस एंड एचसीएल। टोटल एम्प्लॉयज गिवन है, ये विप्रो के हैं, ये टीसीएस के हैं, ये एचसीएल के। ये जो डेटा गिवन है पूरा ये विप्रो का है, देन ये पूरा टीसीएस का है और ये पूरा एचसीएल का है, ठीक है। इतना तो क्लियर हो रहा है। अब देखो टोटल एम्प्लॉयज ये दिए हुए हैं हर एक कंपनी में, फिर एम्प्लॉयज एलिजिबल फॉर प्रमोशन, ये जो आपकी रो दी गई है इसमें क्या है, जो एम्प्लॉयज पर्टिकुलर कंपनी में प्रमोशन के लिए जो एलिजिबल हुए हैं ये वो लोग हैं। आफ्टर दैट फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन, तो ये तो टोटल एलिजिबल एम्प्लॉयज है, उनमें से फीमेल कितनी एम्प्लॉय एलिजिबल है ये वो दिया गया है। लास्ट में आपका फीमेल गॉट प्रमोशन, तो जितनी भी फीमेल्स यहाँ पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल थी उनमें से कितनी यहाँ पर सेलेक्ट होती हैं ये वो परसेंटेज आपको दिया गया है। क्लियर, काफी बढ़िया दिया है ये, समझ जाओगे तो कर लोगे, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट कर लोगे, ठीक है। पहला वाला देखें अगर, टोटल एम्प्लॉयज इन विप्रो, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है जो विप्रो में टोटल एम्प्लॉयज हैं 3200 more than employers, those are eligible for promotion in HCL। तो जो HCL में एलिजिबल है प्रमोशन के लिए, एम्प्लॉयज एलिजिबल फॉर प्रमोशन दैट इज वैल्यू ऑफ V2, इसी की तो बात कर रहा है। तो इससे बोला कितने ज्यादा है, 3200 ज्यादा है, तो एक पॉइंट तो मुझे ये मिल गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज दोज आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन टीसीएस, ठीक है। तो टीसीएस में जो मेल एलिजिबल होंगे वो 45 टाइम्स है, फीमेल एम्प्लॉयज दोज आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन बट डिड नॉट गॉट प्रमोशन। बहुत ज्यादा घुमाया गया है लैंग्वेज को, ठीक है, जब आप क्वेश्चन करोगे तभी इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर टीसीएस में जो एलिजिबल मैन है वो क्या है 45 टाइम्स है उन फीमेल के जो एलिजिबल तो थी बट जिनको प्रमोशन नहीं मिला, ठीक। टोटल फीमेल एम्प्लॉय प्रमोटेड इन विप्रो एंड एचसीएल टुगेदर इज 1840, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जो फीमेल यहाँ पर प्रमोट की जाती है विप्रो और एचसीएल में वो टोटल दिया है 1840। तो जहां पर जिसका यूज होगा उसे वहां पर हम यूज कर लेंगे। लास्ट में बोला है ऑल द परसेंटेज वैल्यूज गिवन इन चार्ट इज विद रेस्पेक्ट टू टोटल एम्प्लॉय ऑफ पर्टिकुलर कंपनी। तो ये जो भी परसेंटेज दिए गए हैं ये इनके रेस्पेक्ट में दिए गए हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे लगता है ना एक चीज मैं कर लूं ताकि आप लोगों को एक मिनट, ठीक है, एक सेकंड रुकना। ये डेटा आपके काम का है तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन में लगा देते हैं ना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। छोटा सा कर देते हैं इसको। इतना तो दिख ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कंट्रोल से क्योंकि हमें जहाँ यूज करना होगा ना हम इसे वहां पर यूज कर लेंगे, और सामने लिखा होगा तो आपको चीजें समझाने में मुझे दिक्कत कम होगी। अदरवाइज ऐसे बैक टू बैक जाने पे ना फिर चीजें खराब होने लगती हैं कि क्या था क्या नहीं था।
तो पीपीटी मैं नहीं बनाती ना, तो पीपीटी अगर मैं बनाऊं पूरी है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप करिए। यस, ये मेंस का है रॉबिन। प्रीलिम्स के लिए अगर आपको देखना है तो डे 1 से लेकर डे 7 तक आपका प्रीलिम्स की डी आई है। और मैंने जलेबी खा ली गरम गरम, और उसके बाद मुझे आ रहा आलस, और अभी यूट्यूब पे भी क्लास है यार। चल, अरे ये कहाँ था क्वेश्चन हमारा, ये था ना। एक मिनट भाई, तू जा। इसे समझेंगे, ठीक है। अब सारा डेटा मेरे पास लिखा है तो हमें परेशानी नहीं होगी। ये आपका फनल का डेटा है तो इससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब चलो एक एक लाइन पढ़ते हैं और करते हैं। इफ एम्प्लॉय दोज आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन विप्रो, तो विप्रो में V1 टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है और उनमें प्रमोशन के लिए एलिजिबल कितने हैं, 2400। तो जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे वो कितने होंगे, V1 माइनस 2400। क्यों, एलिजिबल हमने माइनस कर दिए टोटल में से। तो ये बात हो गई विप्रो की, और यही वैल्यू बोली है ये किसके बराबर है, 366.66%, दैट इज 300% प्लस 66.66%, ये हो गया 3, और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 2/3, दैट इज 3,009, और 211/3 क्या बोला है, मोर देन दैट इन HCL। मोर देन दैट इन HCL, तो HCL में जो नॉट एलिजिबल है फॉर प्रमोशन वो कितने होंगे, तो HCL की अगर मैं बात करूं टोटल एम्प्लॉयज ये रहे और एलिजिबल रहे V2, तो HCL में यहाँ पर ये हो गए नॉट एलिजिबल 6000 माइनस V2, ठीक है। और बोला है क्या 11/3 मोर है ये वैल्यू, तो मोर है मतलब 1 प्लस 11/3 करोगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 14/3। क्लियर। गई थी, गरम गरम जलेबी खा के आई आज मैं, बहुत दिन से मन कर रहा था यार खाने का। जाड़े आ गए ना, मीठा खाने का मन करता है, जलेबी तो वैसे मेरी फेवरेट है। 3V1 माइनस 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 7200, इधर हो गया 14 84,000 माइनस का 14V2। ओके, अब इसे आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा बताइए, 14V2 इधर चला जाएगा तो 3V1 प्लस 14V2, और इधर आ जाएगा 84 से में से 7200 ऐड करोगे तो 4 2 6 8 7 15, 84,000 आएगा ना, इधर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ 84,000 आएगा। अब इसमें आप 7200 ऐड करोगे तो 7 4 11, ये हो जाएगा 91200। ये आ गया आपका इक्वेशन 1। फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल दोज हु आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन बट डिड नॉट प्रमोटेड इन विप्रो। तो मुझे पता है यहाँ पर विप्रो में कि जो फीमेल है, जो यहाँ पर क्या थी, एलिजिबल थी बट नॉट प्रमोटेड, तो 2400 में से 10 अगर हम देखें टोटल कितनी थी यहाँ पर V1, तो मुझे पहले तो V1 की वैल्यू पता लगे तभी उसके बाद हम आगे का कोई काम कर पाएंगे, है ना। V1 ही नहीं पता तो हम रेस्पेक्ट में निकालेंगे कैसे, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। not promoted in Wipro is how much person more or less than that of HCL। आधा डेटा आपको न्यूमेरिकल दिया है, आधा वेरिएबल में दिया, आधा परसेंटेज में दिया, तो हम यहाँ पर कोई अपना होशियारी भी नहीं दिखा सकते थे, हाँ। अब यहाँ पर एक बात बोली थी क्या, इससे ध्यान से देखो, टोटल एम्प्लॉयज इन विप्रो आर, तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन विप्रो आर इज V1 is 3200 more than employees who are eligible for promotion in HCL। तो HCL में प्रमोशन के लिए एलिजिबल कितने बंदे हैं, यहाँ पर एम्प्लॉयज एलिजिबल फॉर प्रमोशन इज V2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है साफ साफ V1 माइनस V2 इज इक्वल टू व्हाट, 3200। सेकेंड इक्वेशन, तो मैं यहाँ से V1 की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ। कैसे निकालूंगी, V1 ही चाहिए तो सीधे इसको भी 14 से मल्टीप्लाई, इसको भी 14 से मल्टीप्लाई, और 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 43 और 44, यही आएगा। इसे जब सॉल्व करोगे ये तो यहाँ से उड़ा, 14 3 17 V1, ये हो गया इधर, इधर कितना आ जाएगा बताइए,
8 2 10, 4 5 6, 9 4 13 और ये आ गया 17 से काटोगे 8 टाइम्स जाएगा तो V1 सॉरी था ना, V1 इज इक्वल टू 17 8 जा 136 8000 ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। अब V1 आ गया तो मेरे लिए चीजें आसान हो गई। जो पूछ रहा था, जब V1 8000 इधर मिल गया इस डेटा से, इसे भी यूज किया हमने, इसे भी, तो इसलिए हर क्वेश्चन के लिए हम V1 को 8000 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कुछ डेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन से भी लिया है, जब तक वो कहेगा नहीं। आगे देखो, आगे इन्होंने कहा था देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल दोज हु आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन बट नॉट प्रमोटेड। तो हम निकाल लेंगे फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन कितनी होंगी भाई बताइए। V1 की वैल्यू आई थी आपकी 8000, ओके। और विप्रो में अगर हम देखें, HCL को लेकर भी इन्होंने कुछ बोला था, हाँ HCL को लेकर और विप्रो को लेकर हमें एक चीज पता थी, टोटल फीमेल प्रमोटेड इन विप्रो एंड HCL इज 1840, ये पता था हमें, ठीक है। तो अगर मुझे फीमेल प्रमोटेड इन विप्रो चाहिए, फीमेल जो प्रमोट हुई विप्रो में, मैं नहीं निकाल सकती। क्यों? क्योंकि मुझे V4 नहीं पता है। यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो अब हमें चाहिए जो एलिजिबल हैं फॉर प्रमोशन, इन्हें निकालना है बट नॉट प्रमोटेड, मतलब एलिजिबल है बट नॉट प्रमोटेड। तो V4 प्रमोटेड है, तो मैं क्या करूं, या तो मुझे V4 पता होता तो मैं इसको माइनस कर देती टोटल में से तो निकल जाता, बट यहाँ पर वो सीन ही नहीं बन रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डेटा को यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए जो फीमेल एक्चुअली प्रमोट हुई थी वो पता लग जाएंगी, तो मैं टोटल जो एलिजिबल थी उनमें से माइनस करके अपना आंसर निकाल लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट बनता है फीमेल प्रमोटेड इन HCL। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे दोनों का डेटा दिया है। फीमेल प्रमोटेड इन HCL कितनी है, ये तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है। 6000 में से कितनी प्रमोटेड हुई थी यहाँ पर 20%, तो 6000 का 20% कितना हो गया 1200, तो HCL में प्रमोटेड हो गए। और दोनों की मिलाकर कितनी थी 1840, मतलब विप्रो में जो फीमेल थी वो कितनी प्रमोट होंगी यहाँ पर, ये हो जाएंगी 1840 में से मैंने 1200 माइनस कर दिया, आ गई 640। आ गई, वेरी गुड दीपशिका, आ रही है ना हर एक चीज समझ, बस कंफ्यूजन हो सकती है थोड़ी सी, तो एकदम क्लियर रखो। एलिजिबल फॉर प्रमोशन अलग चीज है, प्रमोटेड अलग चीज है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो हमें चाहिए था डेटा वो मिल जाएगा। क्या? इन्होंने कहा कि फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन विप्रो कितनी हो जाएगी भाई, 10% दिया था। फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन कितनी थी 10%। किसका? टोटल एम्प्लॉयज का। तो 8000 का 10% कितनी हो जाएंगी, फीमेल प्रमोटेड, सॉरी फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन, एलिजिबल फॉर प्रमोशन, ये आ गई हमारी 8000 का 10%, दैट इज 800, ओके। और जो एलिजिबल थी प्रमोशन के लिए उसमें से प्रमोटेड कितनी हुई है 640, तो मतलब नॉन प्रमोटेड कितनी होगी, जिनको प्रमोशन नहीं मिला बट एलिजिबल थी, तो 800 में से 640 माइनस कर दोगे 160। इस डेटा की ये यहाँ पर बात कर रहा था, ठीक है। टोटल का 20% या एलिजिबल का साफ साफ दिया है यहाँ पर प्रशांत। ऑल द परसेंटेजेस गिवन इन चार्ट विद रेस्पेक्ट टू टोटल एम्प्लॉय ऑफ पर्टिकुलर कंपनी, तो जो भी परसेंटेज दिया है ये टोटल एम्प्लॉयज के रेस्पेक्ट में दिया है, साफ साफ मेंशन है। ना होता तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते जो हमसे इन्होंने कहा था, ठीक है। दोनों चीजें डिफरेंट है। फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन अलग चीज हो गई, ये हो गया हमारा 800, वो तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन एंड प्रमोटेड ये आई हमारी 640 इस वाले केस से, ठीक है। ये जो हमें लाइन दी गई थी, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं क्या, who are eligible for promotion but not promoted। आ गई हमारी ये वैल्यू 160 is how much percentage more or less than that of HCL, than that of HCL। तो HCL की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्या HCL में आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें पता लग रही हैं बताइए। 6000 का 20% तो प्रमोशन पा गई थी, तो मतलब कितनी 1200 प्रमोशन पा गई थी, और 6000 का 25% मतलब 1/4 करोगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 4 एकम 4 4 पंचे 20, 1500 एलिजिबल थी। तो जो प्रमोशन एलिजिबल थी बट प्रमोशन नहीं पाई, कितनी आ गई यहाँ पर 300 आ गई, 1500 और 1200 का डिफरेंस। तो ये हो गई HCL में जो
एलिजिबल थी बट प्रमोट नहीं हुई, और सेम विप्रो में जो एलिजिबल थी प्रमोट नहीं हुई वो कितनी थी 160। तो यही पूछा है हमसे यहाँ पर क्या, हाउ मच परसेंट मोर, किससे 300 से बोला गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 300 और 160 का डिफरेंस कितना हो गया आपका 140, और 300 से रेस्पेक्ट में पूछ रहा था तो 3 नीचे आ गया, कितना आ जाएगा 3 चौको 12 और 20 आया, तो अप्रोक्स 3 सत्ते 21, 47% आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। आया समझ, बताओ। कोई परेशानी आता, कोई दिक्कत रही, बस चार्ट को समझने की कोशिश करिए कि जरूरी नहीं है जो एलिजिबल हो इसके पास दो केस है, या तो ये प्रमोशन पाएगा या तो ये प्रमोशन नहीं पाएगा, ठीक है। तो इन दोनों केसेस को लेकर हमें चलना पड़ा है, कुछ भी पूछ रहा है और हमसे वही डेटा पूछ रहा है जो नहीं दिया है, दैट मीन्स नॉट प्रमोटेड, इस तरह से डेटा पूछ रहा है। If male employers those who are eligible for promotion in HCL, ठीक है। तो हमसे कहा इन्होंने कि यहाँ पर जो मेल, अब इस इधर अगर हम देखें मेल की बात कर रहा है ना ये, तो अगर यहाँ पर हम इसे देखें टोटल एम्प्लॉयज एलिजिबल फॉर प्रमोशन ये हो जाएगा यहाँ पर, ओके। टीसीएस की भी बात कर रहा है कि किसका 45% लेस है, दैट इज 55% है किसका, टोटल एम्प्लॉयज दोज हु आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन टीसीएस, ठीक है। टोटल नंबर एम्प्लॉयज दोज हु आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन टीसीएस कितने होंगे बताइए, 12,000 टोटल एम्प्लॉय थे टीसीएस में। हाँ बिल्कुल राहुल, निकालेंगे तो वही तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो एलिजिबल थे प्रमोशन के लिए उसमें से जो प्रमोटेड हुए उनको माइनस कर दिया, तो कौन से आ जाएंगे, नॉन प्रमोटेड ही तो आ जाएंगे, और जो एलिजिबल थे बट प्रमोट नहीं हुए वही तो पूछा था हमसे पिछले क्वेश्चन में, वही चीज की है भाई। 1200 का 50%, 6,000 हो गए, टीसीएस में एलिजिबल कितने आ गए आपके 6,000 हो गए, और यही बोला है क्या इन्होंने कि मेल एम्प्लॉयज दोज आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन। तो अगर हम एचसीएल की बात करें तो यहाँ पर क्या था 6,000, ये था हमारे टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है। और 6,000 का 25% कर देंगे तो जो फीमेल एलिजिबल एम्प्लॉयज थी वो कितनी आ जाएंगी 1,500, जो हम पहले निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल एलिजिबल एम्प्लॉय में से फीमेल एलिजिबल एम्प्लॉयज माइनस कर दूंगी तो मेरे कौन आ जाएंगे मेल एलिजिबल एम्प्लॉयज, ठीक। तो वही बात कर रहा था, मेल एम्प्लॉयज दोज हु आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन कितने आ जाएंगे V2, टोटल एलिजिबल में से मैंने फीमेल एलिजिबल माइनस कर दी, ठीक है। ये आगे मेल एलिजिबल इज 45% लेस, दैट इज 55% of total employees who are eligible for promotion in TCS। तो TCS में एलिजिबल कितने हैं 12,000 का 50%, मतलब आधा, ये हो गया 6,000, क्लियर, ओके। अब यहां से देखो, पहले तो हम यहाँ पर क्या निकाल पाएंगे बताओ, V2 आएगा आपका यहाँ से, है ना। V2 कितना आ जाएगा बताइए, 55%, 6,530, 6,530 से कितना आ जाएगा 3,300, और 3,300 1,500 कितना हो जाएगा आपका 4,800। तो V2 की वैल्यू आ गई 4,800, और यहाँ से हमें एक लाइन पता लग रही थी क्या, ये 3,200 वाली लाइन हमने यहाँ पर कनेक्ट करी थी क्या कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 3,200 देखा था, V2 पता लग गया तो V1 भी हमारे पास आ गया कितना 3,200 में से हमने क्या किया यहाँ पर V2 ऐड कर दिया 4,800, दैट इज अगेन V1 इज इक्वल टू 8,000 आ गया हमारा, ठीक है। यहाँ पर आप कहोगे कि सेम आ गया, निकालने की नीड क्या थी, क्योंकि वहां पर हमने डिफरेंट डेटा यूज करके निकाला था, इसलिए यहाँ निकालने की नीड थी हमें, है ना।
और हमने क्या निकाला था यहाँ पर, अब हमसे पूछा है क्या कि देन फाइंड V4 + 4% ऑफ 2V1 1.5 V2। तो V1 V2 मेरे पास है, चाहिए क्या मुझे V4%, और ये किसमें है, विप्रो में। ओके, तो ये कौन सी वाली वैल्यू है गाइस, याद करो पहले क्वेश्चन में था, हम यहाँ पर घूम फिर के गए थे इस वाले मेथड से। क्यों गए थे, क्योंकि हमें V4 नहीं पता था, नहीं तो हम डायरेक्ट निकाल देते हैं ना। तो ये हमने सारी कथा V4 के लिए ही तो की थी यहाँ पर, समझ रहे हो बात को। तो हमें इस वाले डेटा की यूज यहाँ पर पड़ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, जो कि हम बार बार सॉल्व नहीं करेंगे। कौन सा वाला, ये टोटल फीमेल प्रमोटेड इन विप्रो एंड HCL टुगेदर इज कितना, 1840। और HCL में कितनी आई थी हमारी फीमेल प्रमोटेड, ये हमें डायरेक्टली पता था क्या, 6000 का 20%, दैट इज 1200। तो हमने 1800 में से क्या किया था, 1200 माइनस किया, तो 640 विप्रो में फीमेल प्रमोटेड आ गई। तो मुझे यहाँ पर डायरेक्ट पता है कि विप्रो की अगर हम बात करें, फीमेल जो प्रमोट हो गई कितनी आ गई हमारी, 640, ये हम कैलकुलेट कर चुके थे। और V4 क्या था हमारा, V4 हमारा था परसेंटेज किसका, फीमेल गॉट प्रमोटेड। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, टोटल एम्प्लॉयज के रेस्पेक्ट में परसेंटेज दिया, तो टोटल एम्प्लॉयज थे 8000, 8000 का V4% ही हमारा क्या था, टोटल फीमेल्स हु गॉट प्रमोटेड। यही लाइन तो दी गई है यहाँ पर। तो ये कितनी निकाली हमने, 640। तो 8 8 64, V4 की वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगा कितना, 8%। क्लियर, आ रही बात समझ, सब इसको सॉल्व करोगे पूरा तो V4 आपका आ जाएगा यहाँ से 8%। अब सारी वैल्यूज मेरे पास है, मैं इजीली निकाल सकती हूँ, जो भी मेरे से पूछा है इन्होंने। क्या पूछा, V4 + 4, तो 8 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 8 4 12%। ठीक है, V4% हमारा 8% आ गया, तो V4 की जगह हम 8 ले सकते हैं। अब ये प्लस 2V1, तो V1 की वैल्यू कितनी है आपकी 8000 और माइनस 1.5, V2 कितना आया था हमारा, V2 आया था 4800। यही हमें फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। 12% ऑफ तो ऐसे लगेगा ना, 12%, ये हो गया 8 दूनी 16,000, और इधर देखोगे तो ये 0 0, एक तो 0 चला गया, ठीक है, एक लगाओगे यहाँ पर, तो 15 8 120, 15 चौको 60, और 2 ऐड कर दोगे यहाँ पर, कितना आ जाएगा 72। माइनस करोगे, 10 में से 8 गया 2, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचेगा कितना आपका, 15 में से 7 गया 8, 8800, 12%, 8800 का 12 8 96, 12 8 96, तो 9 6 15 कितना हो जाएगा, 1056। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आ रही बात समझ में या नहीं, ये क्वेश्चन तो करने लायक था, कुछ नहीं था। हाँ, बस यहाँ पर ना आपको समझना है कि आपको वैल्यूज कैसे निकालनी है, कौन सी वैल्यूज के थ्रू आप जा पाओगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आया समझ, चले नेक्स्ट पार्ट पर। V4 को हमने कैसे निकाला, देखो पहले क्वेश्चन ने भी V4 को कनेक्ट किया था, दूसरे ने भी V4 को कनेक्ट किया था। V4 वो परसेंट था जितना टोटल एम्प्लॉयज का V4% ही ऐसा था जो फीमेल जहां पर प्रमोशन पाती थी। ठीक है, तो इस वजह से हमें V4 जब तक नहीं पता हम नहीं निकाल सकते थे, बट फीमेल प्रमोटेड विप्रो का हमें एक यहाँ रिलेशन दिया था जिसे हम यूज कर पाए। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हमें बढ़िया से डेटा को यूज करना है पूरा, है ना। मेरे से पूछा 4V3 की वैल्यू बता दो। ओके, तो V3 मतलब निकालना पड़ेगा, तभी 4V3 निकाल पाएंगे, है ना। TCS में है V3 इफ नंबर ऑफ फीमेल दोज हु आर प्रमोटेड इन TCS। ठीक है,
तो फीमेल जो प्रमोट होती हैं टीसीएस में, ये वैल्यू कितनी दी हुई है, 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन टीसीएस। तो टीसीएस में एलिजिबल 12,000 का 50%, दैट इज 6,000 थे टोटल। ठीक है, तो इस 6,000 का इन्होंने बोला है 8% क्या है, फीमेल्स हैं जो यहाँ पर टीसीएस में क्या होती हैं, प्रमोट होती हैं। तो कितनी आ गई ये वैल्यू, 480 आ गई। ठीक है, 2 0 परसेंटेज से गए और 1 0 यहाँ आ गया। आगे क्या था, अब V3 परसेंटेज क्या था, फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन, यही था। ठीक है, और सारे परसेंटेज टोटल एम्प्लॉयज के रेस्पेक्ट में दिए गए थे। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन, यही चीज तो थी, फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन, ये कितना हो जाएगा, ये था हमारा V3% ऑफ व्हाट, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये कितने थे, 12,000। तो इस परसेंटेज से 2 0 गए, ये आ गया 120 V3, है ना। सेकेंड पॉइंट से आएगा, वेरी गुड प्रशांत, बहुत अच्छे। ठीक है, ये जो अप्रोच होती है ना, ये जब आपके अंदर डेवलप होने लगती है, दैट मीन्स आप DI टैकल करने के लिए एकदम रेडी हो मेंस की। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4v3, मुझे 4v3 की वैल्यू यहाँ पर चाहिए। टीसीएस से रिलेटेड मुझे यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी है मैं उसे यहाँ पर यूज कर लूंगी। ठीक है, नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज दोज हु आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन टीसीएस इज 45 times of female those who are eligible for promotion but did not get promotion। ठीक है, गेट होगा यहाँ पर। अब आगे मैंने निकाला क्या, फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन। तो फीमेल जो एलिजिबल नहीं होंगी वो क्या आएगा, बताओ, यहाँ पर कोई बताएगा। हम निकाल चुके हैं, प्रमोटेड कितनी हुई है, 480। तो अगर एलिजिबल टोटल 120 V3 थी, जिसमें से 480 प्रमोटेड हो गई, तो ये वो वाला पार्ट आ गया आपका, कौन सा, फीमेल जो एलिजिबल थी प्रमोशन के लिए बट नॉट प्रमोटेड, ये वाला वो वाला पार्ट है, नॉट प्रमोटेड वाला। ओके, और यही बोला है इन्होंने क्या, कि ये जो मेल आएंगे दोज हु आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन टीसीएस 45 टाइम्स हैं फीमेल एम्प्लॉय हु आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन बट डिड नॉट गॉट प्रमोशन। ठीक है, हु आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन बट नॉट गॉट प्रमोशन, तो इसका 45 हो गया। ठीक है, 45 गुना, और ये क्या होंगे आपके, मेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हमें क्या पता भाई, एक चीज तो क्लियर है, टोटल प्रमोशन के लिए एलिजिबल लोग कितने हैं, टोटल एलिजिबल फॉर प्रमोशन 6,000। इसमें कौन कौन से होंगे, मेल एलिजिबल और प्लस फीमेल एलिजिबल। तो हमने यहाँ पर निकाल लिया, मेल एलिजिबल हमारे इतने हैं, कौन सी वाली वैल्यू है ये, और फीमेल एलिजिबल कितनी आई थी, फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन ये थी इतनी। तो दोनों को ऐड कर दोगे यहाँ पर और 6,000 के इक्वल कर दोगे। तो इधर मैं लिखूं अगर 45 120 V3 माइनस 480 प्लस 120 V3, ये किसके इक्वल होगा आपका, 6,000 के इक्वल। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ। मेल फीमेल एलिजिबल टोटल एलिजिबल के हमने क्या कर दिया, यहाँ पर बराबर कर दिया। अब इसको 45 120 V3 और 120 V3 को ऐड करोगे 46 इंटू 120 V3 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 और 48, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, बताइए। इसको मैं अगर 50 माइनस 2 को 45 से मल्टीप्लाई करूं, या फिर आप डायरेक्ट 45 और 48 का मल्टीप्लाई ऐसे भी कर सकते हो, कैसे, 5 यहाँ निकालोगे, 9 8 72, 9 चौक 36, 6 7 13, 4 32, 5 2 10, 5 दिया 15 और 1 16, 5 चौको 20 और ये कितना हो जाएगा आपका 21, यही आएगा। और 21 121,600 में आप 6,000 ऐड करोगे तो ये 27600 आ जाएगा। डेट इज ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 27600। ओके, अब इसको काट भी सकते हो, यहाँ से 0 0 इधर से गया, इससे काटोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, है ना, और एक 0 और आ जाएगा। अब इससे काटोगे ये 5 बार जाएगा, 5 छक्का 30, 5 चौको 20। ठीक है, तो V3 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5। पूछा क्या था, 4v3, तो 4 पंचे 20, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आया समझ।
डेटा कनेक्ट करना, अच्छा DI है ये, ठीक है। इजी तो नहीं बोलना है इसको, मतलब मॉडरेट भी नहीं, थोड़ा सा मॉडरेट से अबव लेवल बोल सकते हैं। देखने में लग रहा था कि कुछ है नहीं इसमें, लेकिन क्वेश्चंस घुमा घुमा के दिए थे। इंफॉर्मेशन को आप कैसे टैकल करते हो, यहाँ मेन ये फंस रहा है। क्लियर इतना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कैलकुलेशन थी लास्ट में थोड़ा सा। लैंग्वेज अच्छी घुमाई है ये इस क्वेश्चन में, मुझे बढ़िया लगा ये। कल आपकी DI क्लास शायद मैं ना लूँ, ठीक है। सुबह वाली तो होगी मॉर्निंग 10 AM, शाम वाली जैसा भी होगा बता दूंगी, ठीक है। इफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय इन HCL, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी नहीं है ये, छोटा सा बट लैंग्वेज समझने वाला है। हमसे बोला जो मेल एम्प्लॉय हैं HCL के, ये क्या है आपके ट्वाइस ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, मतलब HCL में आपका मेल फीमेल का रेशियो इतना दिया हुआ है, ठीक है। 4 के 2 के, ऐसा क्यों निकाल दिया, क्या जरूरी था? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमें पता कैसे लगेगा भाई, मुझे एक चीज पता है, ये किसकी बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, किसमें, HCL में। HCL में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 6000, मतलब 2 और 1 3 यूनिट की वैल्यू 6000 है। तो मैं मेल की बात करूं, 3 दूनी 6, तो 2 यूनिट की वैल्यू 2 दूनी 4000 हो गई, तो ये आ गया आपके मेल इन HCL। ओके। अब आगे क्या बोला है हमसे, इन्होंने कहा नंबर ऑफ मेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन HCL 300 मोर देन द ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, ठीक है। तो दैट ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज मतलब जो फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन, तो फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन 6000 का 25% निकाल चुके थे 1500, तो ट्वाइस ऑफ 1500, ये क्या आ गया आपके मेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन, तो 15 दूनी 30, टोटल हो गया आपका 3300। पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन HCL दोज हु आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन, तो ये मेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन है, टोटल मेल कितने हैं 4000, तो नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन कितने हो जाएंगे आपके 700। सबसे इजी क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पर आप मेल में से, टोटल मेल में से जो मेल एलिजिबल है वो माइनस कर दोगे, तो नॉट एलिजिबल मेल आपके आ जाएंगे कितने, 700, 4000 माइनस 3300, 700, नन ऑफ दिस। इजी था ये क्वेश्चन एज कंपेयर टू 1 2 3। ना फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि आपका फेवरेट होता है, जो कि मेरा फेवरेट होता है। वीकू कहता है मैम फिफ्थ क्वेश्चन आप हमेशा लाती हो तगड़ा। इस टाइम आपके पेपर हैं प्रीलिम्स के भी, तो मैं बहुत ज्यादा क्लास ज्यादा देर की नहीं ले रही हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है।
समझ आती है राहुल, वही लैंग्वेज होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्या कहते हैं, मतलब एक ट्रेंड होता है वही फॉलो करा देते हैं, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज डिफरेंट हो जाती है ना। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। If 25% of sum of number of females eligible for promotion, तो हमसे बोला है क्या कि ये जो नंबर ऑफ फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन विप्रो है इसका मुझे 25% लेना होगा, एंड टीसीएस में जो फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन होंगी वो लेंगे, तो ये टोटल कितना होगा 350 के इक्वल आपका होगा। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? And the value of V5 is 96 time of V3. Find the total number of employees in Wipro and TCS together, those are not eligible for promotion. ये बता दीजिए। ओके, तो अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कोई चीज ऐसी जो मुझे पता हो, तो टीसीएस के बारे में ही बात कर रहे हैं, पहले विप्रो और टीसीएस दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं टीसीएस को देखूं तो मेरे पास एक चीज पता है कि यहाँ पर जो प्रमोशन के लिए एलिजिबल है ये तो 6000 दिख रहे हैं साफ साफ, ठीक है, और साथ में ये भी पता है कि इस 12000 का 23%, डेट इज इस टोटल की बात करें 120 V3, ये क्या होंगे आपके 120 V3 फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन। तो हम यहाँ पर अगर एक चीज देखें, क्या हमसे बोला कि V5 इज इक्वल टू 96 V3, एक कंडीशन तो हमें ये दे दी इन्होंने। ओके, और अब मुझे पता है कि V3 निकालने के लिए मैंने इसको यूज किया था, जहां तक कि क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि टीसीएस को लेकर बस एक यही इंफॉर्मेशन है जहां पर मुझे सबसे ज्यादा चीजें पता लग रही हैं। तो यहाँ पर तो मेल एम्प्लॉयज की बात कर रहा था हु आर एलिजिबल फॉर प्रमोशन, तो मुझे वही निकाल लेने चाहिए ना, मेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन। किसकी बात करें, टीसीएस की। तो ये कितने होंगे भाई, सिंपल, हम पहले ही निकाल चुके थे, टोटल एम्प्लॉय में से हम फीमेल एलिजिबल निकाल दे 120 V3, सॉरी टोटल एम्प्लॉयज में से नहीं, टोटल एलिजिबल में से, जो कि आए थे हमारे 6000, टोटल एलिजिबल में से हमने फीमेल एलिजिबल माइनस कर दी, मेल एलिजिबल हमारे आ गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या कि जो आपकी फीमेल थी एलिजिबल फॉर प्रमोशन बट नॉट प्रमोटेड, ये भी एक पार्ट था। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमसे इन्होंने यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन विप्रो एंड टीसीएस टुगेदर हु आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन, ये बताना है, नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन। तो हम पहले उनको देख लें जो टोटल प्रमोशन में है यहाँ पर। यस, वही आपका पुराना वाला यूज इसमें होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बात यहाँ पर जैसे पूछूं कि मेरे पास टोटल एलिजिबल एम्प्लॉयज है 120 V3, क्लियर, इतना समझ में आ रहा है, और जो फीमेल प्रमोशन पा जाती है वो कितनी है V5। तो मैं अगर आपसे बोलूं फीमेल जो यहाँ पर प्रमोट नहीं होती है, मैं इस वैल्यू को क्यों निकाल रही हूँ, रीजन ये है क्योंकि यहाँ से मुझे रिलेशन पता लग जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला, क्या कि इन्होंने कहा था जो मेल एलिजिबल है प्रमोशन के लिए वो कितने आ गए 6000 माइनस 120 V3, ये क्या होगा आपका 45 टाइम्स होगा, किसका, जो फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन होगी बट क्या होंगी, प्रमोट नहीं होंगी। तो एलिजिबल फॉर प्रमोशन कितनी है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ये है 120 V3। ओके, और इसमें से फीमेल कितनी प्रमोट हो गई, V5 प्रमोट हो गई, सॉरी V5 सही है बिल्कुल, V5 प्रमोट हो गई, तो रिमेनिंग कितनी बचेंगी आपकी, ये जो भी वैल्यू आएगी ये उन फीमेल्स की आएगी जो एलिजिबल तो होंगी बट प्रमोट नहीं होंगी, तो वही हमने निकाल के रख दिया पूरा। और V5 की वैल्यू हम 96 V3 यहाँ पर रख देंगे, तो इसको हटा दो 96 V3। अब मुझे पूरा टर्म V3 के टर्म में मिल गया, तो हम इजीली यहाँ से V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बताओ, निकाल सकते हो आप यहाँ से वैल्यू, 12 से काटो, 12 पंचे 60, 12 टेंजा 12 थे 96, यही होगा। ठीक है, 10 में से 8 गया, कितना आ जाएगा 45 इंटू 2V3, और इधर कितना आ जाएगा 500 माइनस का 10V3, 45 दूनी 90, 90 में 10 जोड़ोगे 100V2, तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सॉरी V3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5। क्लियर,
वैसे अगर हम एक चीज नोटिस करें यहाँ पर, क्या कि इधर भी हम लोगों ने कुछ निकाला था ना V3, इधर भी 5 आया था। तो अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में ना आए तक घुमा तो तुक्का मार के चले आओ है। बट इन्होंने ऐसा किया, एग्जामिनर ऐसा करेगा नहीं, कर देता है तो भाई बहुत अच्छी बात है, वैल्यू बार बार निकालनी नहीं पड़ेगी, है ना। V3 मेरे पास आ गया। ओके, जब V3 आ गया तो इन सबको हटाओ यहाँ से। V3 की वैल्यू आ गई आपके पास 5%। तो ये 5% अगर मैं 12,000 का करूँ तो 12×5 = 60, तो ये वैल्यू आ गई 600, मतलब फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन आ गई आपकी 600। और इसी का तो हमसे पूछा था, फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन विप्रो एंड TCS टुगेदर। ठीक है, तो विप्रो का कितना लेना था 25%। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि अगर मैं यहाँ पर टोटल कितना दिया था 350। ओके, 350 और इसका 1/4 दिया था, दैट इज अब 4 इधर जाएगा तो 4 से इधर मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे, करोगे ना। अब यही तो क्या कि 4 × 350 और माइनस अगर मैं इसमें से क्या कर दूं, ये वाली वैल्यू कौन सा, विप्रो और TCS वाली थी, TCS वाली हम निकाल चुके, क्या 12,000 का 5% मतलब कि 600। ये माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू कौन सी आ जाएगी, विप्रो में वो बंदे आ जाएंगे जो एलिजिबल है प्रमोशन के लिए। समझ में आ रही है बात। और कौन सी आएंगी, फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन विप्रो। कितना आ गया, 4×5 = 20, 4×3 = 14, तो 14 ये हो गया, 14 में से 6 गया 800, 1400 में से 600 गया 800 आ गई। ये कौन सी आ गई, फीमेल आपकी एलिजिबल है प्रमोशन के लिए विप्रो में, ये वो वैल्यू आ गई। हाँ ये तो है, बात तो सही है राहुल, 55,000 नहीं ज्यादा ही मिल जाती है ना। मैंने लाइफ में एक चीज सोचा है, जब कमाते नहीं थे तो लगता था यार पैसे की मतलब इतना बहुत होता है, 200 रुपए 400 रुपए, जब मतलब कॉलेज लाइफ में थे बहुत होते थे ना 500 रुपए। और जब कमाने लगे तो यार पता नहीं ऐसा लगता था कितना भी कमा लो उतना कम है। आप 1 लाख भी कमा लो ना उतना भी, वो भी कम ही लगता है कहीं ना कहीं, मतलब जरूरतें बढ़ जाती हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं हो सकती, सुकून पाना है तो मोह माया से दूर। अब आगे क्या बचता है हमारा, ये हमने निकाल लिया इतना। आगे हमसे पूछा गया था भाई, अब पॉइंट पर आते हैं सीधे, फाइंड द टोटल एम्प्लॉयज इन विप्रो एंड TCS टुगेदर, दोज आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जो हम वैल्यूज यहाँ पर निकाल रहे हैं, विप्रो के रेस्पेक्ट में V1 का 10% ये दिया था कि नहीं, तो क्या था ये फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन, तो फीमेल एलिजिबल फॉर प्रमोशन इन विप्रो इज 800, दैट इज इस 10% की वैल्यू अगर मेरे पास 800 है और ये सारे परसेंटेज टोटल एम्प्लॉयज के रेस्पेक्ट में दी थी, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 8,000। और यही तो विप्रो के क्या थे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे, है ना। अब इस DI को बेकार मत समझ लेना कि यार ये तो पहले निकाल चुके थे, मैम ने पहले वाला क्यों यूज नहीं किया। इन्होंने डेटा ही ऐसा सेट कर दिया कि हर बार वैल्यू यही आ रही है, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि जब भी आप यहाँ पर कोई एडिशनल वैल्यू निकाल रहे हो, जब तक कह ना दे प्रीवियस डेटा को यूज करो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप नहीं यूज कर सकते बिना कहे, तो ध्यान रखिएगा। ओके, ये आगे हमारे पास विप्रो में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने आ गए आपके 8,000। ओके, अब 8,000 में से आपके विप्रो में एलिजिबल कैंडिडेट प्रमोशन के लिए थे 2,400, तो हमसे पूछा था कि दोज हु आर नॉट एलिजिबल फॉर प्रमोशन, तो इस 8,000 में से 2,400 माइनस कर दे तो विप्रो में नॉट एलिजिबल आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ गए ये आपके 5,600 आ गए। 8,000 में से आपने क्या किया, ये 2,400 यहाँ पर माइनस कर दिए। अब इसके बाद क्या बोला, एंड TCS टुगेदर, TCS में भी हमें यही चीज निकालनी है, तो TCS में कैसे निकालोगे बताओ। कहाँ गया, एक सेकेंड रुको, फोन बंद हो गया, 1 मिनट, करो इसको।
कुछ बचा नहीं है इसमें, बिल्कुल दीपशिखा, वेरी गुड, यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या था आपका 8000, ये आ गया आपके विप्रो में कितने जो नॉट एलिजिबल है 5600। और अगर हम टीसीएस की बात करें भाई 12000 का 50% एलिजिबल है तो 50% नॉट एलिजिबल होगा तो 6000 आपका नॉट एलिजिबल। तो टोटल ये वैल्यू आ गई 6511 600 11600। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखा जाए इस पूरे क्वेश्चन में आपको बस लैंग्वेज का ही खेल था, इस डेटा को आपको कहाँ कहाँ यूज करना है ये हमारे लिए मेन टास्क था। ठीक है, बाकी कोई नया कॉन्सेप्ट तो इसमें यूज नहीं हुआ, बट वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, कैसे क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट बना। शुरू में समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से स्टार्ट करें, है ना, मतलब कि कहाँ से हमें कौन सा क्लू पकड़ना है, ये इस डीआई का पूरा मेन टारगेट रहा। ओके, तो बस इतने ही क्वेश्चन है आज के लिए। ओके, ये तो मैं करवा ही चुकी हूँ, मैक्सिमम मिनिमम वाली डीआई आपको मैक्सिमम मिनिमम में करवाया था। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग सनबर्स्ट वाली डीआई करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही था क्योंकि एक ही डीआई ने आपका दिमाग भी घुमा ही दिया होगा।